नाजरीन, आने वाली एपिसोड में ऐसा इमोशनल और दिलचस्प मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाएगी। आखिरकार एला को अब इस बात का एहसास होने लगा है कि जिस शख्स को उसने हमेशा नजरअंदाज किया, दुख पहुंचाया और गलत समझा, वही शख्स हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा। अब एला के दिल में ओन के लिए जज्बात पैदा हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह अपने दिल की बात आखिर उससे कहे तो कैसे कहे। एला बार बार सोचती है कि उसने ऑन के साथ जो बर्ताव किया, उसके बाद क्या ऑन उसकी बात पर यकीन करेगा? क्या वह उसके जज्बात को समझ पाएगा? इसी उधेड़बुन में कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन आखिरकार एला फैसला कर लेती है कि अगर उसने आज अपने दिल की बात नहीं कही, तो शायद वह हमेशा के लिए एक ऐसे इंसान को खो देगी जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है। आगे चलकर आप लोग देखेंगे कि एला बड़ी हिम्मत जुटाकर ऑन के पास जाती है। ऑन भी उसे अपने पास आते देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी एला खुद उससे बात करने नहीं आई थी। वह सोचने लगता है कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि एला उसके सामने खड़ी है। एला कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यह सुनकर ऑन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद एला अपने दिल की बात बयान करना शुरू करती है। वह कहती है कि जिन हालात से वह गुजरी है, उनमें वह कभी किसी रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पाई। उसने अपना हर दर्द, हर गुस्सा और हर तकलीफ ऑन पर निकाल दी, जबकि ऑन ने हमेशा उसका साथ दिया। एला आगे कहती है, अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। तुम जैसा इंसान मुझे शायद जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। मैं यह नहीं कहती कि मैं सब कुछ एक ही दिन में बदल दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्या हम अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर सकते हैं? यह बातें सुनकर ऑन की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों नजर आने लगती हैं। उसे यकीन ही नहीं आता कि वह जो सुन रहा है वह सच है। वह एला से पूछता है, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? जिस पर एला मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, यह हकीकत है और मैं पहली बार अपने दिल की बात कह रही हूँ। नाजरीन, एला की बातें सुनकर ऑन के दिल में खुशी की लहर तो दौड़ जाती है, लेकिन उसके दिल में एक डर भी पैदा हो जाता है। वह एला से कहता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी मजबूरी में मेरे साथ रहो। अगर तुम सिर्फ हालात की वजह से यह फैसला कर रही हो, तो मैं ऐसा रिश्ता कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिल से कबूल करो, क्योंकि मैं मजबूरी नहीं, मोहब्बत का रिश्ता चाहता हूं। ओन की यह बात सुनकर एला कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। फिर वह हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता, तो क्या मैं कभी तुम्हारे पास खुद चलकर आती? क्या मैं तुमसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला शेयर करती? यह सुनकर आखिरकार ऑन को एहसास होने लगता है कि एला के दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि मोहब्बत भी पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ जोया भी इस फैसले से काफी खुश नजर आने वाली है। उसे अब यह उम्मीद हो गई है कि घर के हालात बेहतर हो जाएंगे और हर किसी की जिंदगी में खुशियां वापस लौट आएंगी। आगे चलकर जोया की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आने वाला है, जहां उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है। लेकिन नाजरीन, कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। शामी और रमला, जिन्होंने हमेशा दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब खुद अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। उनकी बनाई हुई साजिशें एक एक करके सबके सामने आएंगी और उनकी जिंदगी पूरी तरह तबाह होने लगेगी। सबसे ज्यादा सदमा आरफा को लगेगा, क्योंकि जिस बहू पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही उसे सबसे ज्यादा जलील और शर्मिंदा करने वाली है। आगे चलकर शामी अपनी मां से साफ शब्दों में कहेगा, अम्मी जान, आपने सिर्फ अपने मान और अपनी जिद के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने मेरी मोहब्बत को कुर्बान किया, मेरे जज्बातों की कोई कीमत नहीं समझी। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा और किसी को भी अपनी जिंदगी में दखल नहीं देने दूंगा। वहीं फारूक साहब भी अब खामोश नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होगा कि आरफा ने जो कुछ किया वह गलत था। उसने अपने बेटे की खुशी और उसकी मोहब्बत को समझने के बजाय अपने अहम को ज्यादा अहमियत दी। अब देखना यह होगा कि क्या आरफा अपनी गलतियों का एहसास कर पाएगी, क्या शामी उसे माफ करेगा और क्या एला और ऑन की मोहब्बत आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी। यह जानने के लिए आने वाली एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।